भानगढ़, जहां इतिहास और डर मिलते हैं। यह किला न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में अपने रहस्यों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लोग इसकी सच्चाई जानने और इसके रहस्य को महसूस करने यहाँ आते हैं। राजस्थान की तपती जमीन पर बसा यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि सैकड़ों रहस्यमयी कहानियों का गवाह है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और उसके बीच खड़ा यह किला मानो समय के साथ ठहर गया हो। इसकी दीवारों में छुपे हैं कई अनसुने राज जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। कहते हैं एक तांत्रिक के श्राप ने इस हंसते खेलते शहर को एक ही रात में वीरान कर दिया था। उस रात की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती है। तांत्रिक की बद्दुआ ने यहाँ की खुशियां छीन ली और सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। आज भी सूरज ढलते ही यह किला अपनी खामोशी में उन अनकही कहानियों को जिंदा कर देता है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, किले की दीवारें और गलियां एक अलग ही रहस्य में डूब जाती हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है। लोग इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखने आते हैं। बच्चे बड़े सभी इसकी कहानियों को सुनते हुए रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन शाम होते ही माहौल बदल जाता है। सूरज की आखिरी किरण के साथ ही यहाँ का वातावरण भारी और रहस्यमयी हो जाता है। लोग जल्दी जल्दी किले से बाहर निकलने लगते हैं। वीरान गलियां, टूटी दीवारें और हर तरफ पसरा सन्नाटा, यह सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। लगता है जैसे हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी हो। और मंदिरों में गूंजती सिर्फ चमगादड़ों की आवाजें, यह सब मिलकर एक अजीब सा डर पैदा करते हैं। रात के समय इन मंदिरों में जाना किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं रात में यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो उस श्राप वाली रात मारे गए थे। कई लोगों ने यहाँ रात में अजीब परछाइयां और आवाजें महसूस की हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। पायल की आवाज, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास से गुजर गई हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ अपने नाम पुकारे जाने की भी बात कही है। परछाइयां और रहस्यमयी सिसकियां, कभी कभी लगता है जैसे कोई दीवारों के पीछे छुपा हो या कोई आपको देख रहा हो। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम है। यहाँ की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ जाने की हिम्मत तो सब करते हैं पर सूरज ढलने के बाद रुकने की कोई नहीं सोचता। भानगढ़ की ये रहस्यमयी रातें आज भी लोगों के दिलों में डर और रोमांच दोनों जगा देती हैं। किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सख्त चेतावनी। यह बोर्ड हर आने जाने वाले को बताता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश करना सख्त मना है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश मना है। यह नियम केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि इसके पीछे कई रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां छिपी हैं। यह नियम अंधविश्वास नहीं बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं के बाद बनाया गया है। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। हम 5 दोस्त, मैं, आकाश, समीर, नेहा और प्रिया, इस डर को खुद महसूस करना चाहते थे। हम 5 दोस्त, मैं, आकाश, समीर, नेहा और प्रिया, इस डर को खुद महसूस करना चाहते थे। हम सब ने मिलकर योजना बनाई कि हम रात में किले के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में कुछ अजीब होता है। चेतावनी बोर्ड पढ़कर भी हमारे अंदर का रोमांच जाग उठा। हम सब ने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा और शायद हमें कुछ अद्भुत देखने को मिले। गांव के एक बूढ़े आदमी ने हमें चेताया, सूरज डूबने से पहले लौट आना बेटा, यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। जो भी रुका या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। उसकी आंखों में डर था लेकिन हमने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। जो भी रुका या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। उसकी आंखों में डर था लेकिन हमने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। हमें लगा कि ये सब केवल कहानियां हैं और हम इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहते थे। या फिर पागल हो गया। उसकी आंखों में डर था लेकिन हमने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। हमने अपनी टॉर्च, कैमरे और थोड़ा खाना चेक किया और जैसे ही अंधेरा गहराया, चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर किले के अंदर कदम रख दिया। उसकी आंखों में डर था लेकिन हमने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। हमने अपनी टॉर्च, कैमरे और थोड़ा खाना चेक किया और जैसे ही अंधेरा गहराया, चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर किले के अंदर कदम रख दिया। हमें नहीं पता था यह हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। हमने अपनी टॉर्च, कैमरे और थोड़ा खाना चेक किया और जैसे ही अंधेरा गहराया, चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर किले के अंदर कदम रख दिया। हमें नहीं पता था यह हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था और हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। और जैसे ही अंधेरा गहराया,
चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर किले के अंदर कदम रख दिया। हमें नहीं पता था यह हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था और हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हम सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें नहीं पता था यह हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था और हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हम सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हम आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। किले की दहलीज पार करते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर की सारी आवाजें गायब, हवा में अजीब सी ठंडक और चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, सब कुछ डरावना लग रहा था। समीर ने माहौल हल्का करने के लिए झोंक सुनाया, लेकिन किसी को हंसी नहीं आई। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ वीरान गलियां और अंधेरे कोने दिख रहे थे। हर परछाई डराने लगी थी। हमारा प्लान महल तक जाने का था, लेकिन रास्ता डर और झाड़ियों से भरा था। हमें बार बार महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। प्रिया अचानक रुक गई। मुझे वापस जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नेहा ने समझाया। हम सब साथ हैं, लेकिन प्रिया की आंखों में डर साफ था। हमने उसकी बात को वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। यह हमारी दूसरी बड़ी गलती थी। हम किले के बाजार वाले हिस्से से गुजर रहे थे, दोनों तरफ टूटी दुकानों की कतारें। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़न की गंध थी। उसी के साथ हमें फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। आवाजें साफ नहीं थीं, कभी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की। हमने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। समीर ने चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, फिर फुसफुसाहटें और पास आ गईं। हमारा डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। प्रिया रोने लगी। मैंने कहा था यहां कुछ है, चलो वापस चलते हैं। अब उसकी बात में सिर्फ डर नहीं, सच्चाई भी थी। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। हमने फैसला किया कि अब और आगे नहीं जाएंगे, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। भानगढ़ ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जैसे ही हम वापस मुड़े, दीवार पर एक परछाई दिखी, छठी परछाई, जबकि हम 5 थे। वह परछाई हिल नहीं रही थी, बस स्थिर खड़ी थी। आकाश ने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च हटाते ही परछाई वापस आ गई। अब हमें हर तरफ परछाइयां दिखने लगी। कभी कोई सामने से गुजरती, कभी कोई खंभे के पीछे से झांकती। हम सायों के मेले में फंस गए थे। नेहा ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। स्क्रीन पर कुछ देर तक कुछ नहीं दिखा। फिर एक धुंधली आकृति कैमरे की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। उसी पल नेहा का मोबाइल अपने आप बंद हो गया। डर अब आतंक में बदल चुका था। हमें समझ आ गया था कि हम यहां अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ खेल रही थी। नेहा का मोबाइल बंद हो गया, जबकि बैटरी फुल थी। समीर ने अपना हाई एंड कैमरा निकाला, नाइट विजन ऑन किया। स्क्रीन पर कई पारदर्शी इंसानी आकृतियां दिखीं, बस हमारी तरफ देखती हुई। समीर ने झूम किया तो स्क्रीन पर अजीब धारियां आ गईं और कैमरा भी बंद हो गया। अब हमारे पास सिर्फ टॉर्च बची थी। हमारी तकनीक ने साथ छोड़ दिया था। हम बाहरी दुनिया से कट चुके थे, मदद मांगने का कोई जरिया नहीं था। डर अब आतंक में बदल चुका था। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और लगभग दौड़ते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन भानगढ़ हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। सबसे भयानक अनुभव अभी बाकी था। हम भागते हुए महल के मुख्य आंगन में पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। पुराने कपड़े, खुले बाल, पीठ हमारी तरफ। आकाश ने आवाज दी, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस सपाट चमड़ी। हम सब चीख पड़े। हम गिरते पड़ते भागने लगे। पीछे से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, हर तरफ से आती लग रही थी। भगदड़ में हम सब बिछड़ गए। मैं और नेहा एक तरफ, आकाश और समीर दूसरी तरफ भागे। प्रिया कहाँ थी हमें नहीं पता था। हम एक संकरे गलियारे में घुस गए। उम्मीद थी कि बाहर निकल पाएंगे, लेकिन और गहरे अंधेरे में फंसते चले गए। मैं और नेहा गलियारे में भागते रहे। हंसी अब सुनाई नहीं दे रही थी। हमने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज मिली। डर के बावजूद हमने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। आंगन में लौटे तो वहां कोई नहीं था। फिर आकाश की आवाज सुनाई दी। हम भागे। आकाश और समीर दीवार के सहारे बैठे थे, डरे हुए। प्रिया नहीं थी, समीर ने बताया। भागते वक्त प्रिया गिर गई थी। हम मुड़े तो वो वहां नहीं थी। एक जोरदार चीख आई, फिर सब शांत।
प्रिया गायब हो चुकी थी। किला उसे निकल गया था। भारी मन से हम चारों ने वहां से निकलने का फैसला किया। घंटों बाद हम मुख्य द्वार तक पहुंचे। अब हम 5 नहीं, सिर्फ 4 थे। प्रिया कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें भानगढ़ किले की दीवारों पर पड़ी, पुलिस को सूचना दी गई और तुरंत एक खोज अभियान शुरू हुआ। पुलिस की टीम ने पूरे इलाके की छानबीन की। हर कोने, हर खंडहर को खंगाला गया, लेकिन प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी तलाश में पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद कर रहे थे, लेकिन सब बेकार गया। किले की वीरान गलियों में सिर्फ सन्नाटा था और हर दीवार जैसे कोई अनकही कहानी छुपाए बैठी थी। पुलिस ने हमारी कहानी पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद डर या भ्रम की वजह से हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे का डर, हमारी आंखों की बेचैनी सब कुछ बयां कर रही थी। हम सब अंदर से हिल चुके थे। भानगढ़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में कोई न कोई रहस्य छुपा है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। स्थानीय लोग मानते हैं कि किले की आत्माएं रात में जाग उठती हैं। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें, परछाइयां और रहस्यमयी घटनाएं महसूस की हैं। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की आत्मा आज भी किले में भटकती है और उनकी अधूरी कहानी हवाओं में गूंजती है। सूर्यास्त होते ही किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अंदर न जा सके। यह नियम बरसों से चला आ रहा है। रात में वहां कोई नहीं जाता, न पुलिस, न स्थानीय लोग, न ही कोई साहसी पर्यटक। विज्ञान के पास शायद इसका जवाब न हो, लेकिन कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी यहाँ की घटनाओं को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन जो डर महसूस कर चुके हैं, वे जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे जानते हैं भानगढ़ में कुछ तो है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है और फिर डर के साए में छोड़ देता है। मेरी कहानी एक चेतावनी है। यहाँ की रहस्यमयी ताकतों को हल्के में न लें। कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं। भानगढ़ का किला दिन में इतिहास सुनाता है, उसकी दीवारें वीरता और प्रेम की कहानियां कहती हैं, लेकिन रात में वही किला ऐसा डर दिखाता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसा डर जो आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। उस चेतावनी बोर्ड को कभी नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक सख्त हिदायत है। कुछ सीमाएं हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं और भानगढ़ की सीमा उन्हीं में से एक है। प्रिया की अनसुनी चीख आज भी हवाओं में गूंजती है और शायद हमेशा गूंजती रहेगी जब तक भानगढ़ का रहस्य सुलझ नहीं जाता।